अमित सतलोक ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। साथ साथ देखो पुण्यात्माओं, आज गाने सुनते हो आप या फिल्म देखते हो टीवी पर या मोबाइल में या बकवाद देखते हैं, सुनते हैं किसी चुटकुले वगैरह। घर में एक दुर्घटना घट जाए, आप सुनकर दिखाइए उसने, वह फिल्म का गाना सुनकर दिखाइए। फिर तो ऐसे गंदे लोक में हम ये गाने सुने और सुनाएं, गाने गाएं। यहां तो रोना पीटना है सबका, और इसमें भगवान की भक्ति साथ लेकर और इस मालिक की आरती दिन रात करो, भगवान की भजन दिन रात करो। ठीक है, कोई दुर्घटना घट भी जाता, मालिक की भजन नहीं छोड़े, आरती इसी तरह करता रहे, इसमें बिल्कुल बंद नहीं करे। क्योंकि दुख हल्का भगवान ही कर सकता है, उसको रोते रोते भी मालिक ने याद करे। तो कहने का भाव यह है कि इस गंदे लोक में हम भूल जाते हैं, किसी के घटना घट गई, हम एक औपचारिकता करने जाते हैं वहां पर। अगर वो हमारे आया था और हम नहीं गए तो वो दुख मानेगा। बस वहां थोड़ी सी देर बस पूछ लेते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाहर आते फिर वो सैर सपट्टे अपने जो के तो रहते। जिसके लागे सो तन जाने, और यह सब क्या लगेगी, किसी के पहले लग जाएगी, किसी के बाद में लगेगी। या तो कोई नहीं बचेगा इस मार से, काल के कोल्लू में सब पड़े हुए हैं, और एक दिन इसके पाठ के नीचे आपने आना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। चक्की के बीच में चक्की चल रही है पत्थर की, उसमें कणक डाली जा रही है। कहते दो पाटों के बीच में, इस काल और माया के बीच में आपको पीसा जा रहा है, इसमें साबित कोई नहीं बचेगा। फिर कहते हैं कि किले से लागा रहे ताका नाश न हो। हमने देखा कि हमारी माताएं हाथ से चक्की पीसा करती थी, और उसमें एक किला होता था, किला बीच में एक ऐसे दोनों पाटों के बीच में सेंटर में पाट होते गोल गोल चक्कर पत्थर के, उसमें एक तो डंडा सा लगा होता था उसको घुमाने के लिए, और एक उनके सेंटर में एक सुराख सा होता था, उसमें एक लकड़ की ऐसे गोल सी लंबी लंबी सी एक लगी हुई थी गुटका सा, और उसके चारों तरफ उसके खाली स्थान होता था, उसको किला बोलते थे। अब जो कणक उस किले में पड़ गई वह तो ज्यों की त्यों रहती थी, उस पर उन दोनों पाटों का असर नहीं होता था, और जो उन दो पाटों के बीच में आ गई वह सारी पीस दी जाती थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं किले से लागा रहे ताका नाश ना हो। तो हम परमेश्वर कबीर जी के साथ लगेंगे, ये किला है इस काल के चक्की के बीच में, और जो परमात्मा के संपर्क में इसके निकट आ गया, फिर काल के इस पत्थर यानी दोनों पाटों से बच गया। तो जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आप आ गए, तो आप उस काल के कोल्लू से, उस चक्कर से यानी पिसने से बच जाओगे। नमस्कार सर। सच्चाई जी। सर क्या नाम है आपका? रवि सिंह। सर कहाँ से हैं आप? गांव हाजीपुर, तहसील नारनौल, जिला मेंदगढ़, हरियाणा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 अगस्त 2017 को। सर क्या काम करते हैं आप? मैं बैठे हुए मुनीम था जब, छोड़ के घर पर रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, बिरमा विष्णु भैंस की और खाटू श्याम जी की भक्ति करता था। हर महीने खाटू श्याम जी आया करता और हनुमान जी की भक्ति करता था। तो क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी, मैं बीमार था, आधा हिस्सा मेरा काम करने से बंद हो गया था साहब, और फिर मैं खाटू श्याम जी गया था, और वहाँ पर दर्शन करते करते ही मैं वहीं पर बेहोश हो गया साहब। यारदाश्ती चली गई, आधा हिस्सा काम करने से बंद होगा। फिर मैं मेरे लड़की ने और जवाई ने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले रखा था, वो फिर मेरे को वहाँ ले गए रेवाड़ी और नाम दीक्षा दिलाई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए?
हाँ जी, लाभ हुए सी। मेरे पैरालाइज हो गया, आधा हिस्सा काम नहीं करता था। मेरा लड़का है रेलवे में, उसका भी आधा हिस्सा काम नहीं करता था। वो मुंबई अस्पताल में था, मैं जयपुर अस्पताल में था। हम दोनों, मेरे घरवाली बीमार थी, उसका आधा हिस्सा उसका काम नहीं करता था। हम बहुत दुखी थे साहब। और फिर ये मेरा पूरा परिवार ही पैरालाइज था, पूरे परिवार में ये बीमारी थी साहब। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया तो आज हम सब ठीक हैं। और मेरे लड़की ने, जवाई ने नाम ले रखा था, उसने मतलब जयपुर अस्पताल में था, मेरे को वहाँ ले गए, रेवाड़ी से वो नाम दीक्षा दिलाई। उसके बाद में मैं ठीक हूँ। और मेरे को क्या नाम, मेरे लड़के ने ज़मीन लेने के लिए रेवाड़ी 8 लाख रुपए दे दिए थे पुलिस वाले के थानेदार को। तो वो ना तो ज़मीन दिया, ना हमको प्लाट दिया। और वो फिर मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से ये बताया कि परमात्मा, मेरे को तो क्या नाम से ना पैसे मिले, ना मेरे को ज़मीन मिल रही, मैं क्या करूं। मैं मालिक से दंडोत प्रणाम लगाई, अरदास लगाई, तो मेरे को बताया कि आके आपको दो किस्तों में मिल जाएगा। तो मेरे को 4-4 लाख करके 2 महीने में वापस दे दिए पैसे। सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को पैसे वापस मिल गए। और मेरा लड़का बम्बई अस्पताल में था, वो भी सतगुरु की रामपाल जी महाराज की दया से वो ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, मेरी घरवाली है भगवती, वो भी ठीक है, और पूरा परिवार सही है। सर, क्या आप नशा भी करते थे? बिल्कुल, मैं 24 घंटा बैठे पे शराब पीता था, सिगरेट पीता था। सुबह से लेकर रात तक जब भी मेरे को होश होता, जब भी मैं शराब पीता था, पूरे दिन 24 घंटा में शराब पीता रहता था। फिर मैं तभी बीमार हुआ, शराब पीने से ज़्यादा, बीड़ी सिगरेट दारू पीने से ही मैं बीमार हुआ था। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? जिस दिन से रात तक मैं नाम लेने के बाद मैंने कोई नशा नहीं किया, न दारू पी, न बीड़ी पी। आज मैं आराम से भक्ति कर रहा हूँ और सही हूँ। सर, आप नशे के बहुत आदी थे और बहुत सालों से नशा करते आ रहे थे। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, आपका नशा छूट गया। जबकि सरकार बहुत सारी मुहिम चलाती है और लोग नशा छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन उनका नशा नहीं छूट पाता। तो सर, संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या बात है कि उनसे जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेता है उसका नशा एकदम से छूट जाता है? जी, नशा मैं बहुत करता था, बचपन से ही बढ़ता। 8-9 साल का उम्र था जब से नशा कर रहा था। अपन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया तो मंत्र करने से, मंत्र जाप से ही मतलब नशा छूट गया और सब बिल्कुल नशा बंद हो गया। जिस दिन से रात तक मैंने कोई नशा नहीं किया और धूम आराम से समय भक्ति कर रहा हूँ, आराम से रह रहा हूँ। कोई किसी तरह की प्रकार की बीमारी नहीं है मेरे शरीर में, नहीं है मेरे बच्चों के, ना घर में, सब प्रकार से रहना। भगवती भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, सब सही है साहब। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत गुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग में 7:30 से 8:30 सत्संग आता है। वहाँ पर नाम सत्संग देखो, सत्संग में पट्टी चलती है, उसमें फ़ोन नंबर आते हैं, वो फ़ोन करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।